आज हम लोग एक्सेल की कुछ स्पेशल कमांड के बारे में सीखेंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो कुछ स्पेशल जब हम लोग क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक आपका है बच्चों, वो है डेटा मेनू से, और वो है वैलिडेशन कमांड। आज हम लोग वैलिडेशन कमांड की एक एक चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। इसके अंदर सारी चीज़ें अलाउ की गई हैं वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर। आपको मैं आज बताऊंगा किस तरीके से हम लोग एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टैक्स लेन, कस्टम, ये सारी चीजें आज हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर सिस्टम में इन्होंने बनाया है तो इसका 100% यूज है। भले टीचर्स को ना पता हो एक अलग चीज है, वो भले छोड़ दे किसी कारणवश, लेकिन सारी चीजें यूज में आती हैं। अगर वो एक टिक भी लगा है तो उसका भी एक मतलब है, वहां पे तभी बनाया गया है। जैसे बुक में होता है, कोई भी चीज लिखी तो उसका कोई ना कोई मतलब है, ठीक है। तो किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो बीच में क्वेश्चन जरूर करेगा, इससे उसे कवर हो जाएगा। तो देखिए, आपको जब भी सीरियल नंबर तो एक नॉर्मल है, तो सीरियल नंबर कोई भी व्यक्ति दे सकता है एक नॉर्मली तरीके से। आप भी सीरियल नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर नाम, अगर दोबारा अगर वो नाम डाला जाता तो एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर देखिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप करता हूँ तो ये डेटा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए, उसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कह रहा है इतना भी सेंस नहीं है कि आप टेक्स्ट के स्थान पे वैल्यू लिख रहे हो। नाम किसी नाम जो होता है किसी न किसी टेक्स्ट से होता है, ना कि वैल्यू से नहीं होता है, ये सभी को पता है। तो इन्होंने कहा है भाई किसका नाम नंबर से होता है क्या, ठीक है। तो ये मैसेज किससे टाइप किया गया है, मैं आपको यही बताना चाहूंगा। ये मैसेज कन्वर्टर से टाइप किया गया है, यानी आपके सिस्टम में एक कन्वर्टर होता है, हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेटर आता है। आपके सिस्टम में अगर वो चीज पड़ी हुई है तभी आप इनको परफेक्टली लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये फॉन्ट कृतिदेव या और किसी भाषा से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो केवल इसी भाषा से लिखा जा सकता है, क्योंकि वो भाषा ऑलरेडी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो इसे कैसे ऐड किया गया वो चीज हम लोग आराम से क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। पहले आप जैसे सारा डेटा बना लीजिएगा, ये आप ऊपर हेडिंग डाल देंगे। जब आप हेडिंग पूरी डाल लेंगे, डालने के बाद हेडिंग को करना क्या होगा, आपको ये नेम ऑफ क्लाइंट लिखा होगा। जब आपने नेम ऑफ क्लाइंट के पास आएंगे और नेम ऑफ क्लाइंट के पास आप डेटा के अंदर वैलिडेशन कमांड पे जाएंगे, और आपको यहाँ पे कहा जाएगा पहला कमांड कस्टम। कस्टम मतलब खुद से बनाना होता है, खुद की सेटिंग तैयार करनी होती है। तो आप जब कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ फार्मूला लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। इससे आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है सब चीज करने में। तो देखिए, ये लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पर इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट का मतलब केवल इसमें टेक्स्ट ही लिखा जाए, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, इस पर जो स्क्रीन का इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा सही से देखिएगा। मैं आपको सेलेक्ट करके भी दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा जूम जो पेन है वो काम कर नहीं कर रहा है इस समय। तो नहीं, स्क्रीन को हम लोग जूम कर देते तो आपको बारीकी दिखने लगता, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। इज टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद जिस पे ये लिखा हो, जो जिसपे आपको लिखना है, जैसे पहली सेल क्या है आपकी, B2 है। पहली सेल क्या है आपकी जिसपे नाम लिखा है, वो कौन सी है, B2 पे है। इक्वल करके आप ट्रू लिख दीजिएगा। अगर आप यहाँ सही लिखेंगे, अगर आप सही नहीं लिखेंगे तो आपका ये डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर टेक्स्ट के स्थान पे अगर आप कोई नंबर लिखते हैं तो आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। कुछ बच्चे क्या है, जानते नहीं रहते हैं कि नेम ऑफ क्लाइंट क्या होता है। तो नेम ऑफ क्लाइंट का मतलब हम ही लोग एक क्लाइंट है, जो कि इसके अंदर डेटा हमारा ही फीड किया जाएगा। कोई बच्चा बताएगा कि इसको ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर डाला गया है इसको क्या कहते हैं? किसी को कोई आइडिया थोड़ा सा भी? पीछे वाले स्टूडेंट को किसी को? इसे बोलते हैं फील्ड, बोलते हैं बच्चों। ये फील्ड होती, फील्ड के आधार पर ही डेटा बनाया जाता है। ये छोटा छोटा रिकॉर्ड होता है, और ये एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है पूरा। अब कई रिकॉर्ड मिला के बच्चों एक टेबल बनती है, याद रखना। इसमें कितने रिकॉर्ड हैं, कोई बता पाएगा? इस समय नाम का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो कई लोग यहाँ पे आधार कार्ड कई लोगों को फिट किए गए हैं, तो मतलब है कि आपके पास इस समय 3 रिकॉर्ड हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई भी नाम देना है, लेकिन नाम ही देना है, ना कि और कुछ नहीं देना है यहाँ पे। तो ये नाम वाला डेटा आपको क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत? चले अब बात आती है मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर भी लोग कहने का मतलब 9 अंक का कभी कभी फीड करने लगते हैं, गलती से 9 अंक का, कभी 11 अंक का। तो ये गड़बड़ी ना हो, इसके लिए यहाँ पास एक वैलिडेशन लगाया गया, वैलिड संख्या टाइप करिए। तो उसके लिए देखिए कैसे सेटिंग की गई है। डेटा में गए, पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेटा के अंदर एक वैलिडेशन कमांड होती है, और अब यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए भैया मिलेगा टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ का कमांड यूज करेंगे। जैसे आप टेक्स्ट लेंथ पे जाएंगे और आपको यहाँ मिलेगा इक्वल टू के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि मैक्सिमम देखिए बराबर, अगर इसके बराबर अगर आप 10 वैल्यू टाइप करते हैं, मतलब 10 संख्या, तभी आपका ये सपोर्ट करेगा। मैसेज लिखने के लिए भैया यहाँ आना होता है, ये मैसेज लिखने का स्थान है। टाइटल में आप क्या दिखाना चाहते हैं और एरर में क्या दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। ओके, समझ में आया? स्टॉप मतलब मैसेज कैसा दिखे, मतलब जब एरर आए तो वहां पे क्रॉस लग के आए, या फिर वार्निंग लिख के ऐसी वार्निंग दिखाए, या फिर कुछ इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आए। ओके, वो कैसा सिंबल देखना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट? चलिए, तो अब देखिए मैं अगर यहाँ 9 अंक का कोई मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से एक नंबर हटाने की कोशिश करता हूँ, 17 से एक नंबर हटा दिया और मैंने एंटर किया, तो देखिए कह रहा भाई गलत कर रहे हो यार, बता दिया ना। तो ये मैसेज हिंदी में लिखा है इसलिए आप समझ जाते होंगे कि ये गलत कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो गलत है तो गलत तो कर ही रहे ना। तो यहाँ पे आप 10 अंक, अगर 11 अंक अगर आप लेते हैं, कोई संख्या और एक ऐड करते हैं, तो जो उसको भी सपोर्ट नहीं करेगा। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, ठीक है ना। इन्होंने इस तरीके समझाया है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होता है, तो 10 डिजिट के अलावा आप 11 डिजिट नहीं टाइप कर सकते। तो विदेशी नंबर होगा तो आप जिस कंट्री में काम करेंगे उस हिसाब से आप यहाँ वैलिडेशन सेट करिएगा। ओके, जहां पे काम करेंगे, जिस कंट्री में आप काम करें, कंट्री के हिसाब से आपके पास वैलिडेशन सेट करिएगा। आपके 12 नंबर है तो 12 नंबर डालिए। जैसे मेरे पास आधार नंबर देखिए 12 संख्या होती है, इसमें 12 डिजिट होते हैं, इसमें 12 की। जैसे दोनों कंट्री के करना है तो दोनों कंट्री, देखिए दोनों कंट्री करना है तो आपको कहने का मतलब है तो उसके लिए एक वैलिडेशन अलग तरीके से लगानी पड़ेगी। इस पे इस तरीके नहीं काम करे, इसमें फार्मूले चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास जो आधार नंबर है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि कितना आपको जरूरत है, जरूरत के अनुसार आप फिट कर सकते हैं। तो आधार नंबर कैसे फिट करना है ये भी आप देख लीजिए। वैलिडेशन सेम वही तरीका है, बस आपको यहाँ फार्मूला लगाना होगा। ध्यान से देखिएगा फार्मूला। कस्टम में गए, काउंट इफ, देखिए काउंट इफ डी से लेकर डी तक, मतलब डी से लेकर डी तक, और फिर कॉमा D2 आपका क्या है, ये जिसपे नंबर लिखा हुआ है, और इक्वल उसके बराबर एक ही नंबर लिख जाए, दोबारा वो नंबर ना फीड हो। जबरदस्ती आप फीड करेंगे तो कर लेगा, लेकिन मैसेज आपको जरूर छोड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा अगर वो नंबर फीड करने की कोशिश करता हूँ, जैसे 1 2 3 ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या है 1 2 3 और एंटर। देखिए अब तो सुधर जाओ यार, हाँ अब तो सुधरो यार। बता रहा है ना कि एक बार एंटर किया हुआ आधार नंबर दोबारा तो कोई बेवकूफ़ी करेगा। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई जा रही है। ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज यहाँ से मिल पा रहा है आपको, ये अलर्ट, ठीक है ना। तो कौन सा टाइटल में लिखना है, कौन सा आपको एरर मैसेज में दिखाना, वो आप डिसाइड करेंगे। तो ये था बच्चों फिर आधार कार्ड का टॉपिक कैसे ऐड करना। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो यहीं पे एक सेटिंग और दी गई होगी। सेटिंग वो है जहाँ पे हम लोग डेट को यूज करते हैं। हम लोगों ने तो यूज कर लिया, कस्टम भी यूज कर लिया, टेक्स्ट भी यूज कर लिया, अब डेट की बारी है। तो डेट में देखिए इन्होंने मिनिमम दिया है 1900 लेकर 2000 तक का डेटा इसमें फीड किया जाएगा, उसके बाहरी डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 11, यहाँ पे मैंने कर दिया 2002 और एंटर किया, तो उसको सब सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा तुम तो 18 साल के भी नहीं हो, चले आए मुंह उठाए। हाँ, इसने कहा आप 18 साल के नहीं हो, इसमें फॉर्म क्यों भर रहे हो। क्लियर हुआ? तो ये मैसेज आप डाल, अगर इसको एक्सेप्ट करना तो यस कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ वाले जबरदस्ती भर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगला अपॉइंटमेंट टाइम, अगर आप अपना अपॉइंटमेंट टाइम का एक डेटा बना रहे हैं, अलग से बना रहे हैं, कोई इसी में जरूरी नहीं है, ये तो आपको केवल कस्टम के बारे में वैलिडेशन समझाया जा रहा है। तो आप अपॉइंटमेंट टाइम भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप वैलिडेशन में आइएगा और आप यहाँ से अपना टाइम वाला डेटा ऑप्शन ले लीजिएगा, और टाइम वाला लेने के बाद मिनिमम जो टाइम आपकी स्टार्टिंग टाइम क्या है और एंड टाइम क्या है। आप 9 बजे का टाइम स्टार्टिंग रखें और एंड टाइम 6 बजे का रखें। अगर इसके
बीच में ही जो व्यक्ति जाता है उसका अपॉइंटमेंट सेट है, और उसके बाद में जो जाता है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। कैसे? अगर मैं कह देता हूं 5 बजे कोई चला जाता है तो एएम में और एंटर करता है तो, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं करेगा, आपका समय गलत है, आप गलत टाइम पे आ गए हैं। ओके, मैसेज दिखाएगा वहां पे कि 9 बजे से 6 बजे के बीच में ही आप जाइए। अगला इसमें जो कमांड इन्होंने दिया है वो एज का डिमांड किया है। एज क्या वैल्यू से होती है, क्या टेक्स्ट से होती है? वैल्यू से होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा इज नंबर G2 आप जान ही रहे, G2 यहाँ लिखा ही है। अगर आप सही एज डालेंगे तो आपको ले एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। नंबर में डालिएगा, ना कि अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि गड़बड़ करते रहते हैं, तो उनको जो मैसेज आएगा, अब लिखा ना, अब तो हद कर दी भाई। हाँ, उम्र में टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, उम्र में टेक्स्ट क्यों टाइप कर रहे हो, आप वैल्यू टाइप करिए तो उसे ये सपोर्ट करेगा। जरूर क्लियर हुआ? सिटी की बात करें, अगर आपकी इस लिस्ट में, मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट में अगर जो शहर होंगे उन्हीं को ये सपोर्ट करेगा। अगर उसके अलावा अगर कोई आप नाम ऐड करना चाहते तो उसको जो नहीं लेगा। कैसे? अगर देखिए मैं यहाँ पे कौशाम्बी सेट करता हूँ, कौशाम्बी हम लोग एक शहर में रहते हैं, तो कौशाम्बी अगर मैंने सेट किया और एंटर किया तो ये कहेगा कि यह शहर लिस्ट में नहीं है। अगर आप इसे सब कंटिन्यू चलाना चाहते तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो सीधा नो कर दीजिएगा। शहर जब है ही नहीं तो उसमें वो फॉर्म भरा ही नहीं जा सकता है। जिस शहर के लिए उस शहर में आप भरिए। क्लियर हुआ? अगला, ये लैंडलाइन नंबर ऐसे मैसेज दिया गया, अगर आपके पास है तो भरिए, नहीं कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना? डेसिमल पॉइंट, अगर आप कोई डेसिमल संख्या लिखना चाहते हैं अपने इस चार्ट में तो उसके लिए एक कंडीशन सर्टिफाइड कर लीजिए कि कंडीशन क्या होगी। तो आप यहाँ पे आइए डेसिमल वैल्यू वाला, ये डेसिमल वाला भी ऑप्शन आप यूज कर लीजिए। तो डेसिमल में 2.5 से लेकर 10.5 के बीच की डेसिमल वैल्यू लेगा, इसके बाहरी संख्या नहीं लेगा। यही वैलिडेशन का मतलब है। अगर आप लोग यहाँ पे लेते हैं 1.5 और एंटर करते हैं तो आपको जो मैसेज जरूर देगा। मैसेज में यहाँ हिंदी में नहीं लिखा गया, ऐसे बताया गया कि मतलब जिसके बीच की कंडीशन लगाइए उस हिसाब से ये काम करेगा। रेटिंग पॉइंट दिया गया है, रेटिंग पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है होल नंबर से। आप होल नंबर से अभी यहाँ सेट कर सकते हैं, मिनिमम 0 मैक्सिमम 10, इन्हीं के बीच की रेटिंग पॉइंट लेगा, इसके बाहरी संख्या नहीं लेगा। अगर आप यहाँ 11 टाइप करना चाहेंगे तो इसका रेटिंग पॉइंट नहीं लेगा। क्लियर हो गया? आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ओके, तो देख लीजिए, सही से इनको कवर कर लीजिए। मैं फिर से स्क्रीन आपको पूरी दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को बीच बीच में रोक कर उसको देख लीजिएगा सारे चीजें। ठीक है, तो इस पर हम लोग कवर कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के